हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है एसएसटी ज्योग्राफी 10th में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो करेंगे 30 क्वेश्चन यानी टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। और यह एग्जाम में जो है आपको देखिए डेट के साथ जो है पूछा गया है साल दर साल। तो चलिए आज का जो है मेरा पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है बॉम्बे हाई, बी अलंकेश्वर, सी नवगांव और डी डिगबोई। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये डिगबोई हो जाएगा। यह कब हुआ था? तो डिगबोई जो है असम में 1901 में है। 1901 में यह खोजा गया था, तब से यह चालू है। मुंबई हाई जो है ये कहाँ पे है? तो यह अरब सागर में है। मुंबई हाई अरब सागर में 1974 में मिला, और ये जो तेल निकालने का काम जो 1976 से लगातार चालू है। अलंकेश्वर गुजरात में है, नवगांव भी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया क्षेत्र में जो है क्या पाया जाएगा? एक कोयला पाया जाता है। और झरिया क्षेत्र में जो है आपको कोयला 1916 से ही लगभग जो है यहाँ पे आग लगने की पूरा संभावना, आग लगी हुई है। और अभी 100 साल से ऊपर से आग लगा हुआ है झरिया में। वहाँ पे जो है कोयला के नीचे सरकार बहुत प्रयास किए आग बुझाने के, लेकिन वह सफलता नहीं मिल पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत और डी कोयला। तो कौन हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूरेनियम का जो है योग जो है इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में, जिससे कि ये विद्युत पैदा किया जाता है। और यह जो है कहाँ पे? तो यह जादूकोरा में पाया जाता है। कहाँ पे? जादूकोरा झारखंड। झरिया कोयला के लिए हो गया। डिगबोई सबसे पहला भारत का तेल हो गया 1901 में। कहाँ पे? असम में। अब आते हैं यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? यह साइंस का क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है, जिसको हम पीच ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीच ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, इनमें सभी। तो को हो जाएगा? इनमें सभी होगा। ये सभी जो है कोयला का मुख्य। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में कोयले का जो है सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको कोयले का कौन हो जाएगा? तो झारखंड के झरिया में है। और यहाँ पे जो है 1916 से ही आग लगी हुई है, अभी तक आग लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध जो है यह जो है कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और किस नदी पे? तो महानदी पे है यह। और उड़ीसा का शोक भी इसको बोलते हैं, इस नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तारापुर ऊर्जा केंद्र जो है यह कहाँ पे है? तो आपको जो है तारापुर ऊर्जा केंद्र जो है यह जो है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो यह जो है कहाँ पे हो जाएगा आपको? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है यह। और यह जो है भारत का सबसे पहला जो है परमाणु रिएक्टर है। यहाँ पे जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और यह अमेरिका के सहयोग से 1969 में स्टार्ट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो क्वेश्चन जो है इसका जो हो जाएगा आंसर पीट होगा। क्या होगा? पीट। सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो 94 से 98% इसमें कार्बन पाया जाता है। उसके बाद होता है बिटुमिन, और 3 नंबर पे होते हैं लिग्नाइट। और सबसे बेस्ट जो है घटिया कोयला पीट को माना जाता है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा बिटुमिन पाए जाते हैं, जिसको कुकिंग कोयला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यह तारापुर। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में है, और भारत का पहला है, और अमेरिका के सहयोग से जो है इसको स्टार्ट किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो यह कहाँ पे? असम में है, 1901 डिगबोई में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये कौन सा होगा? तो एंथ्रोसाइट। कौन सा होगा? एंथ्रासाइट को माना जाता है सर्वोत्तम कोयला। उसके बाद जो है आपको बिटुमिन को माना जाता है। 2 नंबर में किसको मानते हैं? बिटुमिन। 3 में लिग्नाइट, और 4 में पीट होगा। क्वेश्चन नंबर 13। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। यह जमीन के अंदर जो है हाई टेम्परेचर पर वाष्प के द्वारा जो है अथी नचाया जाता है और बिजली उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में जो है सबसे ज्यादा कोयला कौन होते हैं? तो बोले थे आपको बिटुमिन। कौन सा? बिटुमिन, जिसको कुकिंग कोयला भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ पे है? तो भारत के अगर प्राचीनतम आपसे पूछा जाए तो वह रानीगंज, कहाँ पे? रानीगंज है और यह पश्चिम बंगाल में है। और इस पे जो है रानीगंज पे एक अक्षय कुमार का मूवी भी बना हुआ है, जो काफी पॉपुलर मूवी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो कौन सा होगा? तो तारापुर में होगा। यह कब हुआ? 1969 में हुआ था, अमेरिका के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला, तक किस में होगा? पेट्रोलियम के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आपको ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें सभी। तो कौन होगा? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 VVI है और यह 2023 में आपको पूछा भी गया है 10th एग्जाम में। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो राणा प्रताप सागर नहीं। बी नरौरा, तो नरौरा कहाँ पे है? आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपी में है। कहाँ पे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। तारापुर यह भारत का प्रथम था और यह महाराष्ट्र में है। डी कौन होगा? डी कलपक्कलम परमाणु विद्युत केंद्र, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है और यह भारत का जो है स्वदेशी निर्मित पहला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का जो है ऊर्जा संयंत्र है? तो यह कौन सा होगा? भूतापीय। इससे पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको पूछा गया था मणिकरण जो है भूतापीय जो है वह कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश। और इस बार उसको क्वेश्चन को विपरीत पूछ लिया, उल्टा पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो कौन सा हो जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। नॉर्थ ईस्ट में बारिश काफ़ी होती है तो यह राजस्थान होगा। राजस्थान में थार मरुस्थल पाए जाते हैं, वहाँ पे खेती नहीं की जाती है, तो वहाँ पे जो सौर प्लांट लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है। और 2 नंबर में आपसे पूछा जाए तो वह गुजरात में संभावना है, कच्छ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मरुस्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में हो गए, यानी कौन सा? पब्लिक सेक्टर। तो कौन सा होगा? इसका जो है 16, 18, 20, 23। तो यह हो जाएगा आपका 18। कौन सा होगा? 18। और यह क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और 23 में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो यह कहाँ पे होगा? तो यह दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पे? दार्जिलिंग में की गई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? क से कैगा और क से कर्नाटक। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो आपको बताए थे कलपक्कम जो है यह स्वदेशी निर्मित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो यह कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? नहरकटिया, तो यह कहाँ पे होगा? असम में। कहाँ पे? असम में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सा है? तो यह डिगबोई है। और कहाँ पे है? तो यह जो है आपका डिब्रूगढ़ में है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में है। अंग्रेज पहले जो है डिग मीन्स होता है खोदना, तो वहाँ के लोकल आम आदमी को बोलते थे खोदने, डिग डिग डिग, खोदने के लिए। वो इंग्लिश शब्द था, तो इसी से उसका नाम जो है डिगबोई पड़ गया 1901 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जैसे ही आपको जल विद्युत संयंत्र की, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। कौन सा होगा? दार्जिलिंग। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सा है? तो कौन सा है? डिगबोई। और यह असम में है। कब हुआ? 1901 में हुआ था। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगा, क्या कि इसमें विस्तृत आपको जानकारी दी गई है और इससे काफ़ी ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन टच करने का, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए, आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।